aka Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मुतान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के अमेरिका के दौरे पर और जो नवाज शरीफ का आने का प्रोग्राम है उस पर, और इसके अलावा ख़ास करके हमारे जो अदलिया का निज़ाम है या जो अदलिया कर रही है इस पर। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर। ये जो दौरा था ना, ये फजूल का दौरा था, क्योंकि इस दौरे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। इस जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें ना इंडिया गया है, ना चाइना गया है, ना और बड़े बड़े मुल्क नहीं गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म इतना बड़ा यानी कि डेलीगेशन लेकर उधर पहुंच गया है। और आप यकीन करो कि इतने महंगे होटलों में इन्होंने रिहाइश इख्तियार की है कि वज़ीर-ए-आज़म के जो होटल का एक कमरा है तकरीबन उसका $5000 एक दिन का किराया है। तो आप सोचो कहां तक पहुंचेगा ये काम। और इधर अवाम के लिए इनके पास एक पैसा नहीं है। लेकिन निगरान, इस दौरे की कोई जरूरत भी नहीं थी, ना ही निगरानों को कोई पूछता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इतना खर्चा करके, और वो भी पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा लगाकर अयाशियों के लिए जा सकते हैं, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। पिछले दिनों बहुत आवाजा सुना था कि जो भी वुज़रा या सेक्रेटरी या ऊपर की सतह के जो लोग भी हैं, असेंबली में हैं, बाहर हैं या ऑफिसर हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट हैं ऊंचे, यानी कि 18 से 22 ग्रेड तक, उनका पेट्रोल और बिजली वगैरह फ्री नहीं होगी। वो समरी गई वज़ीर-ए-आज़म के पास और वज़ीर-ए-आज़म ने 4-5 दिन रखने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। वजह ये थी कि वो नया एक काम था, लोग बाहर निकले हुए थे, बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। उस टाइम तो उन्होंने असेंबली रख ली, लेकिन जब देखा कि लोग ठंडे हो गए हैं, असेंबली रिजेक्ट कर दी रद्दी की टोकरी में। यानी कि कोई नहीं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। 500 लीटर पेट्रोल भी फ्री है, हजारों यूनिट बिजली भी फ्री है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी अवाम जो गरीब है उसका एहतसाब हो रहा है। जो 5, 10, 15 यूनिट बचाने के लिए चलो कुंडी लगा लेते हैं या इस तरह का, लेकिन उनका एहतसाब भी हो रहा है और उनके ऊपर टैक्स भी सारे लग रहे हैं। तो इस तरह के निजाम में इस तरह का जो वज़ीर-ए-आज़म है या एक लीडर है या कायद है या जो भी है, वो इस किस्म के दौरे करेगा तो क्या तासर जाएगा, दुनिया में क्या तासर जाता है और पाकिस्तान में लोग क्या सोचेंगे। दुनिया में तो यही जाता है कि ये बेकारी है, मांगने आते हैं इस तरह के, लेकिन जो इनके जब देखते हैं कि इनका जो प्रोटोकॉल है या जो अखराजात है या जिस जगह ये रह रहे हैं, तो वो लानत बेचते हैं। वो बोलते हैं मुल्क में तकरीबन 99% लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, और ये 1% तबका जो है इस तरह के काम कर रहा है, वो भी सरकारी खर्चे पर। तो आप सोचो कि उनका ज़हन क्या सोचता होगा। ये है हमारे वजीर और मशीर, और जो डेलीगेशन साथ गया है उसका भी आप अंदाजा करो कि क्या खर्चा होगा। मकसद कहने का यही है कि जो भी आता है ना, वो की कहते हैं जेड़ा भी कपी दा वो ला ले, यही गल है। अब मैं जरा बात करता हूं नवाज शरीफ की आनिया और शहबाज शरीफ की जानियों पर। शहबाज शरीफ 2 दिन के दौरे पर आया था पाकिस्तान, और 2 दिन रहने के बाद वापस चला गया। आप तो यही सोचते होंगे ना वो दौरे पर आया था या वो वापस गया है, कोई नहीं, उसको वापस भेजा गया है। आपको पता है कि ये नवाज शरीफ ने नहीं बुलाया, उसको वापस भेजा गया। हाँ, मरियम को नवाज शरीफ ने बुलाया है, लेकिन शहबाज को नवाज शरीफ ने नहीं बुलाया। इसको वापस भेजा गया है कि जाकर उसको बोल दे कि तुम्हारे लिए भी कोई रियायत नहीं है, तुम भी उसी लड़ी में हो जिस लड़ी में इमरान खान या दूसरे करप्ट लोग हैं। आपको आजकल, हालांकि हमें पता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनके चेहरों पर जो डर है, जरदारी का चेहरा देखो, बिलावल का या इनका या मरियम का, नवाज शरीफ की झंझाट देखो, वो आपको नजर आ गई होगी उसके बयानात में। यही चीज थी ना जब मरियम का केस था या इस तरह का, पहले गालियां देते थे जजों वगैरह को, जर्नैलों को, उसके बाद उनके ऊपर रैम खाया जाता था या उनसे कुछ डर था या कुछ ऐसी चीज थी। यही झंझलाट आजकल नवाज शरीफ में भी नजर आ रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि नैब के जितने कानून भी इन्होंने पास करवाए हैं वो सब वापस अपनी जगह पर जाएंगे। उसके बाद आप देखो, और खास करके नवाज शरीफ की झंझलाट देखो।
और इधर प्रोग्राम पहले बनाया कि नवाज शरीफ आएगा, तो राना सनाउल्लाह का बयान था कि तकरीबन 10 लाख लोग एयरपोर्ट पर जाएंगे। हमें तो पता है किस तरह 10 लाख जाएंगे, लेकिन उसका बयान था। फिर अभी जो 1-2 दिन में जो खबरें चल रही हैं कि बोला कि एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम सीधा नवाज शरीफ आएगा और मीनार पाकिस्तान पर जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बोलता हूं, आप लिख लेना, नवाज शरीफ नहीं आएगा। वो इतना बहादुर नहीं है कि वो आ जाए, वो नहीं आएगा जब तक काजी फायद ईसा उसके सारे केस खत्म नहीं कर देता किसी किस्म का भी, और तब वो आएगा। अभी तो उसका एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा ये था कि मेरे लिए रेड कारपेट हो, तकरीबन 1 लाख से 2 लाख आदमी हो मेरा इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर, लेकिन ये डिमांड नहीं मानी गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आके उतरूंगा तो मैं सीधा जाऊंगा मीनार पाकिस्तान, उधर अरेंज करो। और आपको पता है वज़ीर आला पंजाब या पंजाब हुकूमत किसकी है? इसके अलावा पुलिस, स्कूल टीचर, सरकारी मुलाजमीन या जो भी है वो सब सिविल कपड़ों में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर 50,000 भी इकट्ठा कर लेंगे ना, बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप समझो कि इतनी बड़ी बात है कि इनकी तारीख में ये रिकॉर्ड होगा अगर 50,000 आदमी भी इकट्ठा कर लें। पहले तो वो आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो इकट्ठा कर लें, क्योंकि लोग जो है ना, जो आम पब्लिक भी है और सरकारी मुलाजमीन भी है, वो इनसे इतनी नफरत करते हैं, इतनी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करते जितनी इनसे करते हैं, और खास करके नवाज शरीफ से। तो देखो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। डॉक्टर इदनान ने बोला है कि नहीं, वो इंजेक्शन पाकिस्तान में नहीं है, इधर ही मिलता है। अगर आप पाकिस्तान जाओगे फिर आपकी प्लेटें भी गिर जाएंगी, कड़छे भी गिर जाएंगे, लेकिन चमचे तो पहले के गिरे हुए हैं ना पाकिस्तान में है जो। तो ये मसला है। और इन्होंने दूसरा क्या प्रोग्राम बनाया था? इनका प्रोग्राम यही था कि हम पहले जमानत कराएंगे और उसके बाद लाहौर बना ले पाकिस्तान पर जाएंगे। उसके बाद नवाज शरीफ तकरीर करेगा कि मैं इनकलाब लेकर आया हूं लंदन से, और इसके बैग आप खोल के देख लेना, उनमें इनकलाब ही इनकलाब होगा। यार कैसे लोग हैं जो इस तरह के आदमियों के ऊपर भी बातों पर यकीन कर लेते हैं और फिर नारे मारते हैं और पोस्टें करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इतने बेवकूफ और जाहिल लोग कैसे हो सकते हैं। ये बात तो थी यहां तक। अब मैं आता हूं हमारे अदलिया के निजाम पर। आप देखो तकरीबन 4 महीने हो गए ख्वातीन जो पीटीआई की जेलों में बंद है, 4 महीने तकरीबन हो गए, लेकिन ना उनकी जमानतें हो रही हैं, ना उनसे कोई इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, और उनके ऊपर ऐसी सख्ती की हुई है जैसे ये कातल या डाकू या लुटेरे हैं। हालांकि लुटेरे इन्होंने खुद लंदन भगा दिए, दुबई भगा दिए। तो जो सिर्फ पॉलिटिशियन सियासी कारकुन है उनको इन्होंने इस तरह रखा हुआ है, और हमारी अदालतें बिल्कुल खामोश हैं। यही निज़ाम है, यही गंदगी है निज़ाम की। यानी कि अगर अदालतें ठीक हो ना, तो दुनिया का हर निज़ाम ठीक हो जा सकता है, पाकिस्तान में तो खास करके ठीक हो सकता है। अगर अदालत एक बार फैसला दे दे और फैसले पर डट कर खड़ी हो जाए, तो कौन सा ऐसा आदमी है जो उस पर इनकार करेगा? कभी भी नहीं कर सकता। चाहे वो कोई बहुत बड़े से बड़ा ताकतवर भी है ना, वो उस फैसले से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अदालत फैसला देने वाले जज में दम होना चाहिए, उमर अता बंदयाल नहीं होना चाहिए। फैसला दे तो हुक्म भी दे कि ये फैसला करना है, वरना तुम इधर होगे। और ये बातें अभी काजी फायद ईसा आए हैं, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इन लोगों के साथ। इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां हो रही हैं पाकिस्तान में, इनका क्या करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या वो नोटिस लेते हैं नहीं लेते, या वो कोई दरख्वास्त इमरजेंसी आती है उस पर अमल करवाते हैं या नहीं करवाते, आप देखते हैं। 8-10 दिन में पता चल जाएगा। तो बात तो ये यहां तक थी। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि इमरान खान फिर जीत गया। वजह यह है कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद हर एक की दौड़े लगी हुई हैं। इमरान खान तो सुकून से बैठा हुआ है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन हर एक की दौड़े लगा दी हैं, चाहे वो एहतसाब करने वाले हैं या जिनका एहतसाब होना है उनका, सबकी दौड़े लगी हुई हैं। क्योंकि एहतसाब करने वाले भी चुन चुन के करते हैं, बीच बीच में से निकाल के 20 आदमी से एक आदमी निकालते हैं, और दूसरे जो है फिर जो लोग देखते हैं कि जो ज्यादा है वो बच गए, फिर लोग तनकीद करते हैं। तो इस वजह से उनकी भी दौड़े लगी हुई हैं, और जिनका एहतसाब होने वाला है उनकी भी दौड़े लगी हुई हैं। तो इस तरह इमरान खान की ये 100% जीत है, और वो बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जो बैरक नंबर 3 में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होगा और इनकी दौड़ें देख रहा होगा। तो ये बात तो यहां तक थी। अब मैं जावेद चौधरी के एक बयान पर आता हूं। उसने एक बयान दिया है, अभी क्या पता है वो सच है या झूठ है, लेकिन जो उसने बयान दिया है ना, वो बहुत खतरनाक है। यकीन करो कि इससे पाकिस्तान की इतनी बदनामी होगी, और खास करके हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की,
सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में ये क्या पैगाम गया है जो जावेद चौधरी ने बयान दिया है। या तो ये सिर्फ डराने के लिए है, और या फिर अगर ये सच है तो फिर अब आगे खाई है। या तो लोग लड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का काम जिस तरह जावेद चौधरी ने कहा है अगर एस्टेब्लिशमेंट करती है तो फिर पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।